नमस्कार दर्शक मित्रों, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र का 9वां दिन, नौवीं नवदुर्गा यानी मां सिद्धिदात्री 9वां स्वरूप माना जाता है। यह स्वरूप सांसारिक लोगों को भक्ति, मुक्ति और शक्ति प्रदान करने में समर्थ माना गया है। 9 दिनों तक नवरात्र की उपासना करने के बाद आखिरी दिन माता हमें सिद्धियां प्रदान करती है, जिनसे इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा है। देव, सुर, असुर, दानव, दैत्य, सामान्य इंसान, किन्नर, यक्ष सभी मां से वरदान पाने को आतुर रहते हैं। तो मां सिद्धिदात्री 9 दिनों की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें दिन हमें वरदान प्राप्त करने में समर्थ मानी गई है। अलग अलग जो सिद्धियां हैं, हमारे यहाँ पुराणों में और वेदों में 18 तरीके की सिद्धियां बताई गई है। उन सभी सिद्धियों को प्राप्त करने में यह नवदुर्गा और मां सिद्धिदात्री ही समर्थ है। अगर इंसान को और सामान्य जीवों को अपनी जिंदगी में यह सब प्राप्त करना है और आखिर में मोक्ष को पाना है, तो यह नवदुर्गा और मां सिद्धिदात्री की भक्ति से ही संभव माना गया है। इसलिए 9वें दिन मां सिद्धिदात्री को पूजा जाता है। अगर हम 10 महाविद्याओं की बात करें तो 9वें दिन आखिरी नवरात्र के दिन 10वीं महाविद्या मां कमला को पूजा जाता है। देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है मां कमला। नाम ही है कमला। कमला यानी कि कमल धारण करने वाली और कमल आसन पर विराजमान महाविद्या, जिन्हें कमला माना जाता है। तांत्रिकों की यह एक तरीके की लक्ष्मी मानी गई है, ऐसी महाविद्या है। इस महाविद्या की पूजा करने से आसान तरीके से श्री लक्ष्मी और सद लक्ष्मी की प्राप्ति मानी गई है। तो इस तरह से नवरात्र में आखिरी दिन यानी कि 9वें दिन नवदुर्गाओं की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री और 10 महाविद्याओं में से 10वीं शक्ति 10वीं महाविद्या मां कमला की पूजा करना अनिवार्य माना गया है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग नवरात्र का त्योहार नवदुर्गा और 10 महाविद्याओं की पूजा करते करते मनाते हैं। और इस तरीके से आप भी पाइए नवदुर्गाओं और 10 महाविद्याओं यानी आदि शक्ति, परम शक्ति का आशीर्वाद। तब तक सबको जय माता दी।